Astra. ये हमारा फिफ्थ डाटा स्ट्रक्चर का वीडियो होगा. नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम स्टॉक बाय सेल प्रॉब्लम. व्हाट डज दिस प्रॉब्लम बेसिकली? You have a given an array of price where price I is the price of the given stock on the ith day. तो हमें एक एरे दे रखी होगी प्राइस की, और हर एक प्राइस आई जो होगा वो उस पर्टिकुलर डे का एक प्राइस होगा. हमें करना क्या है, हमें अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ करना है कि हम एक सिंगल डे किसी एक स्टॉक को बाय करें और किसी दूसरे दिन फ्यूचर में हम उसे सेल करें. तो बाय करने के लिए और जो सेल करने के लिए, सेल माइनस जो बाय का जो कॉस्ट आएगा उसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट कह रहे हैं. तो हमें ये निकालना है कि अगर हम किसी एक दिन अपना कोई स्टॉक परचेज़ करते हैं और फ्यूचर में हम उसे जब सेल करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमें उस पर्टिकुलर एरे का मैक्सिमम प्रॉफिट देना होगा. ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि अगर हमारा जो एरे गिवन होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, इसका मतलब है कि वहाँ पे हम जीरो प्रॉफिट, हमारे पास अगर प्रॉफिट नहीं होता तो हम रिटर्न करेंगे जीरो. तो अगर मैं बात करूँ प्राइसेस की, तो ये एक एग्जांपल पे चलते हैं. तो हमें एक प्राइसेस नाम की एरे मिली है जिसमें 7, 1, 5, 3, 6, 4. तो जो फर्स्ट डे हमारा जो उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस था वो 7 था, और जो दूसरे दिन उस स्टॉक का प्राइस हो गया 1. तो इस तरीके से हर एक दिन का यहाँ पे हमें प्राइस दे रखा है स्टॉक का. तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 5 आएगा. 5 कैसे आएगा कि हम जो परचेज़ कर रहे होंगे वो 1 पे परचेज़ कर रहे होंगे और 6 पे हम सेल कर रहे होंगे. तो 6 - 1 जो कि मैक्सिमम होगा उस एरे में, वो 5 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा. दूसरे एग्जांपल को देखते हैं जिसमें 7, 6, 4, 3, 1. यहाँ पे ये जो स्टॉक का प्राइस है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, हमेशा घट ही रहा है. तो किसी भी दिन अगर हम कोई स्टॉक खरीदे और किसी दूसरे दिन बेचेंगे तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो जीरो का होगा. तो प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे लोएस्ट प्राइस पे हमें वो स्टॉक खरीदना है और सबसे मैक्सिमम जब उसकी वैल्यू हो जाएगी हम उसे जब बेचना है. तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें एक सेलिंग डे निकालना है जो कि लोवेस्ट हो, और उसके आगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम जो इस स्टॉक की प्राइस थी वो हमने दो चीज़ चाहिए, और उन दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेरियस सिनेरियोज हैं, और ये कह सकते हो कि मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं. तो एक एक अप्रोच को डिस्कस करते हैं. तो पहले हम चलते हैं कोड पर. तो कोड के हिसाब से ही हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो हमें जो प्राइसेस मिला है वो ये एरे मिली है. तो हमने क्या करा है, मैक्सिमम प्रॉफिट n² नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया है, उसमें मैं इस एरे को भेज रहा हूँ. ठीक है. तो हम दो चीज़ स्टोर करके रखेंगे. सबसे पहले हमने मैक्स प्रॉफिट 0 ले लिया कि इनिशियली जो हमारा प्रॉफिट था वो 0 था. जो लेंथ थी प्राइसेस की वो हमने n में स्टोर कर ली. तो हम क्या करेंगे, पूरी एरे पे लूप चलाएंगे. ठीक है, आई के साथ. तो आई का हम हर एक एलिमेंट के साथ लूप चलाएंगे, प्लस हम मान लो कि हम 7 को पिक कर रहे हैं. तो हम क्या देखेंगे कि 7 से आगे इन सभी एलिमेंट्स का इस पर्टिकुलर, अगर हम इसे सेल करते हैं तो अगर हम 7 पे परचेज़ करते हैं तो हमें किन्हीं एक पे उसको सेल करना होगा. तो हमें ये निकालना है कि हर एक इंडेक्स के लिए उसके आगे से हम दूसरा लूप लगाएंगे और चेक करेंगे क्या हमारा प्रॉफिट जो हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट में है उससे बड़ा है. अगर हमें कोई नया प्रॉफिट मिलता है जो इससे बड़ा है तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट कर रहे होंगे. तो इस तरीके से होगा क्या कि हम सबसे छोटा वो दिन कि जिस दिन हमें ख़रीदना है, और सबसे वो दिन जिस दिन हम मैक्सिमम भेज सकते हैं. तो अगर हम 6 - 1 करेंगे तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हमारा 5 होगा. मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ. तो हमें क्या करना होता है, हर एक एलिमेंट के लिए उसके आगे के एलिमेंट्स में चेक करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होगा, मतलब जो बाद वाला हम बेच रहे होंगे और जो पहले उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जिस पे हमने ख़रीदा था, अगर उसका प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा आता है तो हम मैक्स प्रॉफिट को अपडेट कर रहे होंगे. इस अप्रोच में ये अप्रोच है लेकिन ब्रूट फोर्स है, क्योंकि ये n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रही है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 लूप लगा रहे हैं, इनर लूप लगा रहे हैं. ठीक है. तो सिंपल सा मतलब ये है कि इसे हमें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा. तो इसका आउटपुट आ गया 5, क्योंकि हमारे पास यहाँ 7 था, 1, 5, 3, 6, 4. तो हमने करा क्या कि सबसे स्मॉलेस्ट वाले पे परचेज़ कर लिया और उसके आगे जो सबसे मैक्सिमम था उस पर हमने उसे बेच दिया. तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो 6 - 1 आएगा.
तो अब हम चलते हैं कि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को n² से n में कैसे करें। तो उसके लिए हम अगर इस दूसरे लूप का काम हटा दें तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक लूप कम करना पड़ेगा, मतलब एक बार सिर्फ हमें इटरेट करना पड़ेगा एरे को, और उसकी वजह से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ तुम एक लूप लगाओगे? हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम लेफ्ट साइड और प्रीफिक्स राइट साइड मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं दूसरी प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम विद अनदर अप्रोच। तो यहाँ भी हमें सेम एरे दे रखी है प्राइसेस की। हमने क्या करा, मैक्स प्रॉफिट नाम का एक फंक्शन था, उसमें हमने प्राइसेस भेज दिया। तो इनिशियली जो हमारा प्रॉफिट रहता है वो 0 रहता है। हमने प्राइसेस की लेंथ निकाल ली है। अब हम दो एरे मेंटेन कर रहे होंगे, जिसे मैं बोल रहा हूँ लेफ़्ट और जिसे मैं बोल रहा हूँ राइट। लेफ़्ट में हमारे पास सारे के सारे मिनिमम होंगे और राइट में हम मेंटेन करेंगे सारे के सारे मैक्सिमम, ठीक है। इनिशियली लेफ़्ट में हम मिनिमम मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए मैंने मैक्सिमम वैल्यू डाल दी है, ताकि जब हम लेफ़्ट को अपेंड करते चलें तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर हम राइट की बात करूँ तो राइट में मैंने इनिशियली मिनिमम डाल दिया उस पर्टिकुलर लिस्ट में से, ताकि जब हम राइट में मैक्सिमाइज़ करते जाएं तो वो अपडेट करता जाए उसको। और इनिशियली मैंने लेफ़्ट 0 को प्राइस 0 पे डाल दिया है, और राइट का आखिरी वाली वैल्यू पे प्राइस का आखिरी वाला वैल्यू डाल दिया है, ठीक है। जो अब हमें लूप चलाना है वो हमें चलाना है, सबसे पहले हम लेफ़्ट भरते हैं, उसके बाद फिर हम राइट भरेंगे, और उसके बाद हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहे होंगे। 3 स्टेप, लेफ़्ट में सारी मिनिमम वैल्यूज डाल लो कि अब तक उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सेम राइट एरे में हम क्या कर रहे होंगे, उल्टा लूप चला रहे होंगे, और उसमें हम -1 तक आ रहे होंगे, और हम राइट वाली आई में ये भर रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर आई तक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा होगा। और आखिरी में हम लूप चला रहे होंगे प्राइसेस पे, और हम चेक कर रहे होंगे कि जो हमारे पास प्रॉफिट है क्या वो बड़ा है, या फिर राइट, मतलब जो हमारे पास इस पर्टिकुलर इंडेक्स तक राइट की वैल्यू थी और उसमें से हम लेफ़्ट के वैल्यू को माइनस करेंगे, क्या वो प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट को अपडेट कर रहे होंगे, और एट द लास्ट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रॉफिट एरे है, और मैं 2 एरे और बना लेता हूँ। तो यहीं पे मैं 2 एरे और बना लेता हूँ, ठीक है। तो जिसका नाम था लेफ़्ट और इनिशियली, और एक राइट एरे बना लेता हूँ। तो जो लेफ़्ट एरे है इनिशियली हमने उसमें क्या करा है, मैक्सिमम वैल्यू डाल दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 7, तो लेफ़्ट को हम कर देते हैं 7,7,7,7। तो ये 6 हैं, तो थोड़ा फिल कर लेते हैं। और राइट में मैंने डाल दी मिनिमम वैल्यू जो कि 1 है, ठीक है। तो लेफ़्ट और राइट हमारा इनिशियली यहाँ तक हो गया काम, ठीक है। तो हमने लेफ़्ट में मैक्सिमम इसलिए डाला क्योंकि लेफ़्ट हमेशा मिनिमम करेगा, तो ये ओवरराइड हो जाए सारी वैल्यू, सेम राइट। और फिर हमने करा कि लेफ़्ट 0 में प्राइस का 0 डाल दिया, और राइट के आखिरी में हमने प्राइस की वैल्यू डाल दी। तो लेफ़्ट के इनिशियल में हमने डाल दी प्राइस ऑफ 0, तो वो ऑलरेडी 7 ही है, ठीक है। और राइट के आखिरी को हम अपडेट कर रहे हैं प्राइस की आखिरी वैल्यू से, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब हमें जो लूप चलाना है वो इतने एरिया पे चलाना है लेफ़्ट में, और इतने एरिया में चलाना है राइट में, क्योंकि हमने पहली इनिशियल वैल्यू दोनों फिल कर लिए हैं। वो क्यों फिल करी हैं वो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो फिर हमने लूप चलाया 1 से लेके प्राइसेस, मतलब यहाँ से अब हमारा यहाँ तक लूप चलेगा, और ये जो वैल्यू होंगी ये पिछले वाले के बेस पे अपेंड हो रही होंगी, अपडेट हो रही होंगी, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले। तो हमने करा क्या है, लेफ़्ट आई में, तो यानी कि सबसे पहले बारी आएगी 1 की, तो इसमें हम डालेंगे कि क्या मिनिमम ये है या फिर हमारा प्राइस का आई है। तो अगर मैं बात करूँ प्राइस के आई की, तो वो 1 है, ठीक है। प्राइस आई देख रहे होंगे और मिनिमम का पीछे वाला एरिया देख रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो मिनिमम है वो 1 या 7 में से कौन सा मिनिमम है, तो ऑब्वियसली बात है 1 मिनिमम है, तो हम यहाँ पे 1 डाल रहे होंगे। सेम हम दूसरे वाले केस में के लिए करेंगे कि क्या ये पिछले वाला छोटा है या फिर प्राइस छोटा है 5, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 1 छोटा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सेम फिर हम आगे चलते हैं इस 7 के लिए, क्या ये 1 छोटा है या फिर ये 3 छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है 1 ही छोटा है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा।
फिर हम 7th पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 छोटा है, 6 छोटा है, तो obvious सी बात है 1 छोटा है। सेम फिर हम लास्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 1 छोटा है या फिर 4 छोटा है, तो यहाँ पे 1 छोटा है। तो इस तरीके से हमने लेफ़्ट एरे हमने अपडेट कर ली। इसका मतलब क्या है, हम अपडेट कर क्यों रहे हैं लेफ़्ट में? तो होता क्या है कि हमें ये चाहिए कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे सबसे छोटा वैल्यू अभी तक कौन सा आया। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा 7 ही था, फिर 1 आया सबसे छोटा, फिर 5 और 1 में 1 ही छोटा है, फिर 3 और 1 में 1 ही छोटा है, फिर 6 और 1 में 1 ही छोटा है, फिर 4 और 1 में 1 ही छोटा है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर मतलब जोन से भी इंडेक्स पे तुम खड़े हो, मान लो यहाँ पे खड़े हो, तो ये वाला 1 जो है वो अभी तक पीछे में से सबसे छोटा था। राइट एरे को हम अपडेट कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जो लूप चलाना है वो इतने एरिया से लूप चलाना है, ठीक है। इतने एरिया से इसलिए चलाना है क्योंकि आखिरी इंडेक्स हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस वाली वैल्यू को अपडेट करने के लिए 2 चीज़ें देख रहे होंगे कि इससे आगे का बड़ा है या फिर जो नीचे हमारे पास आ रहा है वो बड़ा है। तो obvious सी बात है 6 बड़ा है, तो हम यहाँ पे 6 को अपडेट कर रहे होंगे। उसके बाद हम इस वाले इंडेक्स पे आते हैं, फिर हम देख रहे होंगे कि क्या 6 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 बड़ा है। उसके बाद हम चल रहे होंगे इस वाले इंडेक्स के लिए, फिर हम चेक करेंगे कि क्या 6 बड़ा है या फिर हमारा 5 बड़ा है। तो obvious बात है 6 बड़ा है, तो हम यहाँ पे 6 डाल रहे होंगे। उसके बाद हम आते हैं इस इंडेक्स पे, तो हम फिर चेक करेंगे कि क्या 6 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है। तो obvious बात है 6 बड़ा है, तो 6 को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आता है कि क्या 6 बड़ा है या 7 बड़ा है। तो 7 बड़ा है, तो हम यहाँ पे 7 को अपेंड कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारी लेफ़्ट और राइट वाली जो एरे हैं वो पॉपुलेट हो जाएंगी। लेफ़्ट में हम सारे मिनिमम देखते चल रहे हैं कि अभी तक उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या थी। सेम राइट का हम पीछे से लूप चला रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स तक सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी थी। अब हमारे पास सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू आ चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, प्राइसेस पे एक लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट है इनिशियली जो 0 था, क्या वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम प्रॉफिट को अब अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। तो हमने चेक करा कि प्रॉफिट 0 बड़ा है या राइट आई माइनस लेफ्ट आई बड़ा है। तो 7 माइनस 7 0 ही होगा और प्रॉफिट भी 0 ही था, तो कुछ चीज़ अपेंड नहीं होगी। वहीं पे हम दूसरी बात करें कि दूसरे वाले इंडेक्स के लिए फिर लूप चलेगा, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या 6 माइनस 1 5 बड़ा है या 0 बड़ा है। तो obvious बात है 5 बड़ा है, तो हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे इसे यहाँ पे अपडेट कर देंगे 5। उसके बाद थर्ड इंडेक्स के लिए चलते हैं, तो 6 माइनस 1 विच मीन्स 5 बड़ा है या प्रॉफिट 5 बड़ा है, तो दोनों इक्वल हैं, तो अपडेट नहीं कर रहे होंगे। सेम 6 माइनस 1 की बात करें, वो भी 5 आएगा, तो अपडेट नहीं होगा। उसके बाद 4 माइनस 1 आएगा, तो 3 प्रॉफिट से छोटा है, तो हम अपडेट नहीं कर रहे होंगे। तो एट दैट हमारा आंसर प्रॉफिट आ रहा होगा 5। तो हमने कुछ नहीं करा इसमें, लेफ्ट में मेंटेन करते चले कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक, राइट में हम ये मेंटेन करते चले कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक। उसके बाद हमने क्या करा, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करा, चेक करा कि वो जो हम प्रॉफिट है वो सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन सा है, उसे अपडेट करते गए और एट लास्ट हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया और उसे हम रिटर्न कर रहे होंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो इसका आंसर 5 आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे चेंज कर देता हूँ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अब इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। यप, बिकॉज अगर हम किसी भी दिन खरीद लें, चाहे इस दिन खरीद लें, इस दिन बेच के, किसी भी दिन बेच के, तो भी हमारे पास हमें लॉस ही होगा। तो प्रॉफिट 0 है हमारा अगर हम किसी भी दिन खरीदें और फ्यूचर में उसे किसी भी दिन बेचें। तो अगर कोई एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो उसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव इन डाउट प्लीज़ लेफ्ट अ कमेंट। थैंक यू।